सर, मनुष्य के वातावरण में सर, इस वातावरण में मनुष्य के लिए शत्रु जो है सर, कुछ तो बाहरी होते हैं। बाहरी शत्रु तो बहुत होते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु भी बहुत होते हैं सर, जिससे आंतरिक शत्रु जो है ना, उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं सर। इसलिए आदमी शत्रुओं में, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो बाहरी होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं, बहुत नुकसानदेह होते हैं, और उसकी पहचान बाहर से तो आप कर लेते हैं, भाई ये हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा शत्रु है। लेकिन उन शत्रुओं में कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपको आंतरिक शत्रु हैं, जो अंदर में रहते हैं। वो आंतरिक जो शत्रु हैं सर, वो हमारे मन में मनोविकार के रूप में रहते हैं और हमारे स्वभाव में सम्मिलित हो जाते हैं। मनोविकार के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं, जो हमारे स्वभाव में ही वो मिल जाते हैं सर। जैसे सर आलस्य, घमंड, उद्विग्नता, चिंता, भय, ईर्ष्या और अविश्वास जैसे दुर्गुण ऐसे हैं कि यदि हमारी ये आदत में शामिल हो जाए तो इनके द्वारा जो हानि होती है सर, उतना बाहरी शत्रु भी नहीं कर पाते जितना ये हानि पहुंचाते हैं। इसलिए सर हमेशा हमको याद रखना चाहिए, चिंतन से चरित्र बनता है और चरित्र से आदमी का व्यक्तित्व बनता है। चरित्र से व्यक्तित्व बनता है। अगर आपका चरित्र सही है, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। अगर आपका चिंतन अगर दूषित हो जाए सर, अगर चिंतन आपका दूषित हो जाए तो आप कितने प्रकार के कुकर्म करेंगे। आप कुकर्म करने के लिए आप कितनी भी पृष्ठभूमि आपके कुकर्म करने के तैयार होगी सर, क्योंकि चिंतन आपका दूषित है सर। आपकी सोच गलत है, सोच गलत है तो आप जितना भी काम करेंगे गलत ही करेंगे सर। मनुष्य की जो मन की स्थिति है सर, उसके अनुसार परिस्थितियां बनती है। हमारे मन में जो है, जो मन की स्थिति है, उसी अनुसार हमारी परिस्थितियां भी बनती हैं और उन्हीं के अनुसार हमें सुख और दुख मिलते हैं। या सुख दुख बाहर से नहीं आते, हमारे मनोस्थिति के कारण आते हैं। क्योंकि हमारी मनोस्थिति बिगड़ जाती है, हमारे विचार बिगड़ जाते हैं तो दूसरों को नुकसानदायक होते हैं। इसलिए सर उसको हमको दुख और सुख, उसका परिणाम उसी का होता है सर। जो सर मन स्थिति से जो परिस्थितियां बनेगी, उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिलता है सर। इसलिए सर कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वो अपने भाग्य का खुद बनाता है, बिगाड़ता है। वह अपने गुण से, कर्म से, स्वभाव से, ये तीनों कर्म का आधार बनते हैं सर। गुण, कर्म और स्वभाव, ये तीनों आपके कर्म का आधार बनते हैं। और अच्छे स्तर के मित्र हों आपके पास तो उसमें और भी अच्छा हो जाता सर। और इसमें अगर विकृति आ गई आपके गुण और स्वभाव में, कर्म में, तो सर वही शत्रु बन जाते हैं। तो वो शत्रु बन जाते हैं। इसलिए मनोविकार का जो सर शत्रु है सर, उस पर विजय पाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसमें आंतरिक संघर्ष की जरूरत है सर। आंतरिक संघर्ष की जरूरत है, तब तक आप विजय नहीं पाएंगे जब तक आप मनोविकार से दूर नहीं रहेंगे। ये मनोविकार बहुत बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। इसलिए ये जितने लोग नीचे गिरते हैं, माने अर्थ से फर्श पर जाते हैं, सब मनोविकार के कारण होते हैं। ऊपर उठते ही जब एक शीर्ष पर पहुंचते हैं, उनके मनोविकार पैदा हो जाता है और उनके कर्म गलत हो जाते हैं। उसके अनुसार, उनके कर्म के अनुसार फल मिलता है सर। इसलिए सर कहा गया है कि शांति के 5 शत्रु हैं सर। हमारे साथ सदैव निवास करते हैं 5 शत्रु शरीर में हमेशा। इसमें लोभ है सर, महत्वाकांक्षा भी है। अगर आपकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है ना, वो भी एक दुर्गुण है, वो भी आपको नीचे ले जाएगी। और ईर्ष्या, क्रोध,
और आपको अगर घमंड होता है, अहंकार होता है, गर्व होता है कि हम ये हैं, हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, हम इतने पावर हैं, इतने धनवान हैं, गर्व हो गया सर। अगर ये सब चीज़ें जो है लोभ, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार, यदि इन शत्रुओं को अगर निकाल दीजिए अपने शरीर से सर, अगर देश से ही निकाल दीजिए सर, आपके जीवन में अस्थाई शांति और बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होगा सर। बहुत बड़ा अस्थाई आनंद और बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होगा। जीवन आपका सफल हो जाएगा। जीवन सफल होने के लिए ये चीज़ें हमको बाहरी आंतरिक शक्तियों में जो शत्रु हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तब तक आप उससे निपट नहीं सकते। बाहरी शत्रुओं से तो आप निपट सकते हैं, उनको आपको मालूम है उस आपके ऊपर वार कर रहा है, आप उससे संभल भी सकते हैं, लेकिन जो आपकी ये आंतरिक शक्तियाँ हैं आपको बिगाड़ करके पूरा नष्ट विनष्ट कर देंगी। आप कहीं के नहीं रहेंगे सर, आप अर्श से गर्त तक चले जाएंगे सर। धन्यवाद।